है इधर ही, चाचू के पास। दूसरा मिल जाएगा तो तुम पकड़ लेना। हाँ हीरो, हाँ हम मोड़ लो थोड़ा सा। तेरे बाबू के लिए लगता है तो मिले का लेता है कि इधर से आएगा, इधर से आएगा। थोड़ा सा उधर चाचू भी, चाचू भी। घूमने जाएंगे। अच्छा बेटा पकड़ लो। क्या लपेटी हो हाथ में? जाएंगे। अभी घूमने जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। चौकी रहने दो, उस पे रखने के लिए बताओ ना। कौन सी सब सामान ना वो सब उसमें रखेंगे ना तो बैठ चलो सब चोरी का जब होगा स्मार्ट क्लीनिंग किया तो होटल में कुछ लगे हैं काम करते हैं आओ निकाल मैया लगी चोरी खेलने बैठेगा ना। साइड करके दरमाना सब खा लेगा। तू अपन परिश्रम करते हैं उसी में ब्लाउज डाल रही है ना। उसको पहले खोल के ठीक है। ना ऐसे नहीं लगा ये बात हो ना यार, मामा बेटी कहीं अच्छा हो ना बेटा एक बार। ले लेंगे
चावल पूजा करेंगे। राधे राधे दोस्तों। अब 6 नवमी का मैं कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे याद है तो पुस्तक नहीं ली हूँ, तो सुना देती हूँ। बनाना मुझे सुनना। त्रेता युग में एक श्री कृष्ण नामक एक ब्राह्मण जन्म लिए थे। बहुत विद्वान थे, बहुत यशस्वी थे, बहुत पराक्रमी थे। पूरा इलाका में उन्हीं को सब बहुत मान सम्मान के साथ अपने घर में पूजा पाठ के लिए ले जाते थे, और बहुत सारे लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, बहुत इज्जत करते थे। संयोग से उनको 2 पुत्र जन्म लिया। दोनों पुत्र बहुत ही दुराचारी, कुकर्मी, जिसको एकदम से अधम नीच कहिए उस टाइप के दोनों लड़का उनको जन्म ले लिया। पंडित जी को जितने सब मानते थे, मान सम्मान के साथ देखते थे, उतना ही उनका दोनों बेटा के चलते उनको भी, पंडित जी को भी बेइज्जती उठाना पड़ता था। और बच्चा लोग को तो खैर कहना ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति के सम्मान के लायक थे ही नहीं, तो कोई उनको सम्मान की दृष्टि से देखता भी नहीं था। ब्राह्मण के लड़का थे, इसीलिए कोई मारपीट नहीं करता था, लेकिन बहुत प्रकृति से डर थे, तो कोई भी क्या करेगा। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी का जब शरीर त्यागने का समय आया, तो अपने समय के अनुसार इस लोक से चले गए। तो उनको जाने के बाद दोनों बच्चे और आवारागर्दी पे उतर गए, अपना मनमानी करने लगे, कोई रोक टोक करने वाला रहा नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों चोरी करते हुए पकड़े गए। तो जो चोर लोग को सजा है यथाविभव उनको, दोनों भाई को दंडित किया गया। फिर उसके बाद इसी तरह से कितने बार वो प्रताड़ित हुए, कितने बार उनको लोगों के नज़र में गिरते हुए सब देखा, लेकिन जो थे सो थे, सुधरने वाले नहीं थे। कोई आदमी जन्मजाति होते हैं, ऐसा कहीं होता है ना कि सत्कर्मी के घर में कोई कोई कुकर्मी भी जन्म ले लेते हैं, इसी टाइप के था। एक दिन वो लोग भी दोनों भाई शरीर को त्याग दिए, और दोनों भाई में लेकिन इतना प्रेम था कि जन्म तो लिए थे आगे पीछे, लेकिन दोनों साथ में हमेशा रहते थे। जो भी काम बढ़िया सत्कर्म कुकर्म जो करते थे, दोनों साथ में करते थे। और संजोग देखिए कि दोनों शरीर को भी त्याग किए तो एक ही दिन मरे। मर के दोनों जमपुरी पहुँचे, तो स्वर्ग के लायक तो थे नहीं, तो दोनों को जमपुरी ले जा गया। तो चित्रगुप्त के पास जब उनका बही खाता निकला, तो दोनों को देख के बहुत क्रोधित हुए और बोले कि इसको करें क्या, तो ये सब तो अधम नरक के लायक है। तो उनका जो बड़ा भाई था, बड़ा बुद्धि पापा के साथ में रह के कुछ बुद्धि भगवान दिए होंगे, तो 3 बार 6 नवमी के दिन भतवा का दान किए थे। ये पुण्य उनका उनके खाता में मौजूद था। आज का दान पुण्य इसीलिए किया जाता है कि आज स्वयं भगवान अपने हाथ से लिखते हैं, हम जो कर्म करेंगे या आप कीजिएगा या किसी भी आदमी जो भी करेगा, कर्म कुकर्म सत्कर्म जो भी किया जाएगा, वो सब भगवान खुद अपने हाथों से लिखते हैं। और ये क्षय नहीं होता, अक्षय है। जो हम करेंगे वो नष्ट नहीं होगा। पुण्य भी करेंगे तो हमारा हमेशा के लिए ही साक्षी है, और कुकर्म भी करेंगे तो वो भी हमारा हमेशा के लिए मेरा जीवन में जन्म पत्री में लिखाएगा कि हम ये काम करके भगवान के द्वार आए। तो इसी तरह उनको देखा गया, तो 3 दिन भतवा दान किए थे। तो ये सब तो पाप जो उनका था उसको भी क्षय कर दिया, और एक पुण्य उनका अक्षय था। तो फिर भगवान बोले एक काम करो कि एक भाई को तो घोर नरक में जाके डालो, क्योंकि कभी कुछ नहीं किया है, और एक भाई को स्वर्ग में ले जाके डाल दो, जितना दिन उनका पुण्य होगा उतना दिन तो स्वर्ग के भागी। तो फिर क्या हुआ कि अब दोनों भाई तो साथ साथ रहते थे हमेशा। एक भाई के बिना स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हुए कि नहीं, हम लोग जो काम किए सब साथ में किए हैं, तो अगर नर्क ही जाना है तो हम लोग दोनों भाई नर्क में जाएंगे। हमको स्वीकार है कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हम भी अपने भाई के साथ नर्क ही जाएंगे। देखिए दोनों का प्यार कितना था।
तो फिर भगवान बोले कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नर्क में हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को भी तो हिसाब देना पड़ता है ना। आपको ये जिस तरह कर्म किए हैं उसके अनुसार सजा देना है, तो आपको नर्क में नहीं डाल सकते, इनको स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। तो बहुत प्यार भाव से एकदम करुणा से बोले कि हे जम महाराज, कोई ऐसा उपाय है, इतने दूर से हम आपके साथ आ रहे हैं, तो 7 कदम चलने में मित्रता हो जाता है, 7 मिनट रहने से दोस्ती हो जाता है, जो कि अटूट है। भगवान घर लिखा जाता है कि इसके साथ हम इतना दे रहे हैं, तो समझिए कि अपना मित्र समझ के कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हम लोग या तो दोनों भाई नर्क जाएं या तो दोनों भाई स्वर्ग जाएं। तो बोले कि ऐसा तो कुछ उपाय ही नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा रुके फिर चित्रगुप्त से पूछते हैं। तो उनसे पूछे तो पहले तो कुछ उपाय नहीं था, बोले कि नहीं नहीं, वो एक नर्क जाएगा एक स्वर्ग जाएगा, उसी का लायक है दोनों। फिर बहुत हाथ पैर जोड़े तो बोले कि एक काम तुम कर सकते हो कि अपना ये जो तुम्हारा जो अक्षय पुण्य है 3 बार का, वो एक बार अगर अपने भाई को तुम दान करके दे दो, संकल्प करके दे दो, तो तुम्हारे साथ स्वर्ग में जा सकता है। और तुम तो नरक के लायक ही नहीं हो पाएगी, तुम्हारा 3 पुण्य अक्षय है जिसको हम लोग तुमको नरक में नहीं ले जा सकते हैं, हमको भी दोष लगेगा। तो फिर बोले कि इसमें कोई देरी नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार जो कहिए हम तो संकल्प करके तुरंत देंगे, लेकिन मेरे भाई मेरे साथ जाए। तो वही फिर हुआ, उनको जल अक्षत पुष्प जो भी वहाँ जिस लोक में थे वहाँ संभव जो था उनको हाथ में दिया गया, और उनको संकल्प करके और अपने भाई को हाथ में दे दिए, तो दोनों स्वर्ग के भागी हो गए। उसी पुण्य प्रताप से उनका भाई को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसीलिए अच्छा काम करना चाहिए। ये सब जो 2-4 गो पुण्य है कार्य, उसको सबको करना चाहिए। भूल चूक कभी कभी भी जो जिस स्थान में है, जिस अवस्था में है, जितना हमको शक्ति सामर्थ्य है जरूर करना चाहिए। 1 लोटा जल भी चढ़ाइएगा तो आपको उस दिन का अक्षय है। 3 गो तिथि बहुत पुण्यात्मा है। अक्षय नवमी जो कि आज हम लोग पूजन कर रहे हैं, और अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं, और अचला सप्तमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी कहा जाता है। ये 3 दिन भगवान का द्वार खुला रहता है, और जो जो कर्म करता है, कोई कर्म करता है उसको भगवान स्वयं लिखते हैं। तो इसीलिए मान लिया कि अगर कोई उस दिन जघन्य पाप कर दिया तो वो भी उसका लिखा जाएगा। तो ये सब जानकारी होना चाहिए, और जहाँ संभव आप पूजा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। कुछ न हो तो कम से कम भगवान का नाम लीजिए। आंवला का पूजन इस दिन बहुत फलदायी है, क्योंकि आंवला के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है, तो इसीलिए विष्णु भगवान का ही पूजन है, तो करना चाहिए। और कहा जाता है कि आंवला का 5 ही परिक्रमा होता है। ये 5 परिक्रमाएं होता है, क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे परिक्रमा है जो 108 परिक्रमा होता है, 21 परिक्रमा है, 11 परिक्रमा है, लेकिन आंवला वृक्ष का 5 परिक्रमाएं होता है, क्योंकि विष्णु भगवान का साक्षात इसमें वास है। तो विष्णु भगवान का 4 परिक्रमा वेद में भी लिखा हुआ है, जो पढ़े लिखे होंगे पढ़ सकते हैं, जानकारी जिनको होगा वो समझ जाएंगे। और 1 परिक्रमा वृक्ष देवता को, आंवला के वृक्ष को, इसीलिए 5 परिक्रमा आज किया जाता है। और 5 परिक्रमा से ही भगवान अश्वमेघ यज्ञ का फल का पुण्य प्राप्त आदमी को करा देते हैं। तो अश्वमेघ यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इसीलिए इसका 5 ही परिक्रमा है। 5 परिक्रमा में जब अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो रहा है, तो फिर दिखा रहे हैं कि इसका इसमें कोई नहीं है और कोई कथा भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। जो बहुत मान लिया आजकल एक से एक विधवा निकल गए हैं, अपना मर्जी से कि नहीं हम 21 बार घूम जाएंगे, 51 बार घूम जाएंगे, वो अपना मर्जी चलाए, लेकिन 5 बार ही इसमें अनिवार्य है। 5 बार ही परिक्रमा करना चाहिए, यथा संभव पूजन करें, और हो सके तो आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो करें। आज का जो भी आंवला वृक्ष के सामने आदमी करेगा, भगवान के द्वार में लिखा जाएगा, अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए सभी को करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, आंवला वृक्ष महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उसमें समय को उसको केला देंगे।
चलो चलो एप्पल मांगना है फल भी अकेला जो मांगना है प्रेम से बोले श्री विष्णु भगवान की आ गए तो पकड़ा दी नहीं हम रखने के लिए दे रहे हैं नहीं मैया को दो ही रखे लो बेटा इस पे रख दो रख दो हाँ अब तुम एक काम करो कि यहाँ पे रख दो बेटा उसको